हेलो माय लवली पीपल, वेलकम टू द क्वीन बी पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। फ्लाइंग बीस्ट एक गौरव तनेजा, जिनको सब सब जानते थे। कोविड के टाइम पे एक ऐसा समय था जब सब लोग लॉकडाउन में थे, एंड उस टाइम पर इनके चैनल ने जो बूम पकड़ी है वो शायद ही किसी के चैनल ने पकड़ी हो। हर वीडियोस पे करीब 5 मिलियन या 10 मिलियन व्यूज़ आते थे, एंड हम सब इनको शिद्दत से देखते थे। मैं खुद इनकी पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इनका बहुत बड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड है। इनकी वाइफ जो रितु राठी है, उनका भी अपने आप में ही बहुत बड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड है। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ, एंड शी इज़ फ्रॉम सेंट स्टीफन कॉलेज। आई एम ऑल्सो फ्रॉम कॉलेज मिरांडा। तो एक कनेक्शन था हम दोनों। मुझे ऐसा फील होता था कि वाह, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोडिजी हैं, एंड बहुत ही एक ये लाइवली कैरेक्टर मुझे लगता था दोनों का ही। बट फ्लाइंग बीस्ट का चैनल जो था वो पहले एक बहुत ही जॉयफुल चैनल था। उनके व्लॉग्स को देख के बहुत सुकून सा मिलता था। उनकी फैमिली को देख के, जिस टाइम पे हमारे पास कोई काम करने को कुछ खास था नहीं, हम स्टूडेंट्स थे तो थोड़ा बहुत पढ़ाई करते थे, एंड उसके बाद कुछ को कर लिया, एंड देन वी यूज़ टू वॉच ब्लॉग्स, जिसकी वजह से इनका चैनल बहुत ही ज़्यादा बूम पकड़ लिया, एंड ये बहुत फेमस हो गए थे। इनके एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने अपने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी खड़गपुर से कंप्लीट करी है। एंड उसके बाद इन्होंने फ़्लाइंग का कोर्स किया है, एंड देन यूरोप से, एंड देन ये एक फुल टाइम पायलट थे, एंड उसके साथ साथ एक कंटेंट क्रिएटर भी थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए। जो यूथ था मेरे और आपकी तरह, वो बहुत ही ज़्यादा इनसे कनेक्ट हो गया और लोग इनको देखते चले गए। लेकिन देखते 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 ऐसा टाइम भी आया जब इन्होंने जिनकी वजह से ये फेमस हुए थे, जिनकी वजह से इनके चैनल का बहुत बड़ा नाम था, फ्लाइंग बीस्ट, जिसमें फ्लाइंग का मतलब ही था एक पायलट। तो वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज़ के चलते, या फिर कह सकते हैं कि इन्होंने विसल ब्लोइंग करी, जिसके चलते वो डगमगा सा गया उनको, वो अपना करियर ऑप्शन चेंज करना पड़ा। उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई थी जब इन्होंने बोला था कि ये लॉ करना चाहते हैं, एंड इन्होंने लॉ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत शिद्दत से पढ़ाई करी। उस टाइम पे भी हम इनको फॉलो करते थे, सपोर्ट करते थे। मैं तो इनकी फ़ैन गर्ल रही हूँ, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, एंड देखती थी इनके सारे वीडियोज़ की कैसे मेहनत करके ये पढ़ाई कर रहे हैं। इंस्पायर करते थे, क्योंकि कोई भी हमारी सोसाइटी में आईआईटी कर लेता है या फिर बड़े कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ लेता है, तो हमारे लिए वो एक इंस्पिरेशन जैसा बन जाता है। तो ये भी ऐसे ही बहुत सारे यूथ के लिए थे। एंड उसके बाद इन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया लॉ का, एंड ही क्लियर्ड दैट एग्ज़ाम, जो कि इनके बारे में बहुत ही ख़ास बात है कि ये जो भी पकड़ते हैं ना काम, उसमें ही एक्सेल्स। तो वो इन्होंने लॉ का एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया। इन्होंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पढ़ाई चालू करी। बट क्योंकि ये फुल टाइम एक कंटेंट क्रिएटर हैं एंड बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, इसके चलते रेगुलर क्लासेस में नहीं आते थे। एंड फैकल्टी ऑफ लॉ इतना बड़ा कॉलेज है कि वहाँ पर अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो ऑफ कोर्स आपको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा टीचर्स के साथ, बिकॉज इट इज़ अ रेगुलर यूनिवर्सिटी एंड वेरी पॉपुलर वन। सो इसकी वजह से शायद इनको टर्मिनेट कर दिया गया है। जो कुछ भी इन्होंने खुद उससे ड्रॉप आउट ले लिया है, जो भी इनका रहा हो आपस का, क्योंकि ये तो उन्होंने खुल के कभी डिस्कस नहीं किया। उसके बाद इन्होंने इनकी एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पे इनकी वाइफ ने पूरी की पूरी मेट्रो बुक कर ली थी, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई थी, और उस भीड़ को काबू करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई। एंड फिर उसके बाद से कह सकते हैं कि इनका कहीं ना कहीं ऐसे डगमगाने सा लगा था इनका करियर। एंड मतलब ये बहुत ही एक डिफरेंट क्रिएटर हैं ये। फिर इन्होंने बहुत सारी वीडियोस तब भी कंटिन्यू करके रखा। इनके ऊपर एक और भी ब्लेम एलिगेशन जो भी लगता है कि इन्होंने ऐसी कंडीशन में अपनी प्यारी बेटी का ब्लॉग बनाया व्हेन शी वाज नॉट इन अ गुड एंड अप्रोप्रिएट कंडीशन। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें इनके ऊपर थोड़ा सा लोगों का जो विश्वास था वो थोड़ा उठने लगा। इन लोगों को शक होने लगा कि कंटेंट इम्पॉर्टेंट है, फैमिली इम्पॉर्टेंट है, या फिर मनी इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है, और किस हद तक एक इंसान जा सकता है कंटेंट को बनाने के लिए। वहीं से जो उनके कुछ कुछ रियल फैंस थे वो टूटना शुरू हो गए थे। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि जो इनका चैनल है, कि ये डेड हो गया है, कि वेयर ही हैज़ डिसअपेयर्ड, वेयर इज़ दैट ओल्ड फ्लाइंग बीस्ट विच वी यूज टू लव, दैट ओल्ड गौरव तनेजा, जिनके ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल होती थी, जिनको देख के लोगों को इंस्पिरेशन मिलता था, जिनको देख के मतलब
कहीं गायब से हो गए हैं ये प्रॉपर्ली मतलब वो फील नहीं आ पा रही है। अभी कल हाल ही में मैंने इनके 2-3 ब्लॉग्स देखे जहाँ पे इन्होंने कोई नया कैरेक्टर, आई डोंट नो हर नेम, वो कर लिया है अपने अंदर इंट्रोड्यूस, तो वो थोड़ा सा फिशी लगता है। और उसके साथ साथ मतलब वो इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री थी, इनके और इनके वाइफ के बीच में जो प्यारी केमिस्ट्री थी, दैट केमिस्ट्री इज़ एंटायरली मिसिंग। एंड आई नो वी आर नॉट एनीबडी टू जज कि उनके बीच में क्या केमिस्ट्री है क्या नहीं, बट एज अ रिएक्शन चैनल, एज अ आई एम गिविंग दिस रिएक्शन, सो मेरा रिएक्शन ये है कि बहुत ही ज़्यादा वो ऑफ लग रहा है, ऑफ बीट चली जा चुकी है। वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या हो गया ऐसा। अगर ऐसा है भी तो आपकी इतनी बड़ी फैन बेस है, आपकी अराउंड 10 मिलियन की फैमिली है सब कुछ मिलाकर, तो उसके बाद भी आपका मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं आ रहा है। मुझे आई अंडरस्टैंड कि थोड़ी सी पर्सनल चीज़ें होती हैं, ये होती हैं वो होती हैं, बट जो लोग आपको सच में प्यार करते हैं, जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, लोग जो मेरे जैसे हैं, जो सच में आपको देख देख के बड़े हुए हैं, उनके लिए आपका थोड़ा सा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ क्लैरिटी जैसा एक वीडियो लेकर आएँ एंड उसमें ये एक्सप्रेस करें कि क्या हुआ, क्या है, व्हाट वेंट रॉन्ग। मतलब आप जो अपनी जर्नी बताते हैं सारे क्रिएटर्स, वो इस बात को कैश तो कर लेते हैं कि कैसे पुरानी चीज़ें, पर जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें हैं उनको लोग क्यों इग्नोर कर देते हैं, ये मेरे को समझ नहीं आता। तो मेरे ख्याल में 10 मिलियन से 100 के तक की इनकी जो जर्नी है, अभी रिसेंट जो इनका वीडियो आया है उसमें जो 79 के समथिंग वो है, व्यूज़ हैं। तो ये शो करता है कि कैसे कोई भी किसी का भी दिन पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, हमें नहीं पता। तो ये फ्लाइंग बीस्ट को थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है एक अफरंट आके एक वीडियो बना देना चाहिए मेरे और आपके जैसे लोग जो उनको सच में प्यार करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनकी क्रिटिसिज्म में चला जाता है। एंड चैनल तो उनका ऑलमोस्ट उस तरह का नहीं रहा जहाँ पर 10 मिलियन व्यूज़ आते थे, अब तो वो 100 के तक ही वो हो चुका है, स्टॉप हो चुका है। तो ये एक हमारे लिए एक कंसर्न वाली चीज़ है कि क्रिएटर्स आते जाते रहते हैं और किसी की भी लाइफ का कोई इतना वो नहीं है, एंड जो ये लोग दिखाते हैं वो रियल में होता नहीं। क्योंकि जब मैं इनकी और इनकी वाइफ की लव स्टोरी देखती थी, मुझे ऐसा लगता था यार आई ऑल्सो वॉन्ट अ लाइफ लाइक दिस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक दिस, आई वॉन्ट ऑल्सो वॉन्ट अ पार्टनर लाइक दिस, जो इतना सपोर्टिव है, इतना ज़्यादा सपोर्टिव है, सपोर्ट करते ही जा रहा है, हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है। बहुत ही अच्छी लगती थी उनकी क्यूट नोक झोंक एंड उनकी एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग थी। स्टार्टिंग में वो फेक नहीं हो सकती, वो हमें फील होता था, बट अब तो वो एकदम ही मिसिंग है। खैर, आई एम हैप्पी दैट दे आर टुगेदर फॉर देयर चिल्ड्रन, लेकिन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की मेरी थोड़ी सी कंप्लेन है कि आप एक वीडियो बना देते कि अपने सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए अपने उसके बाद एक क्लैरिटी हो जाती। उसके बाद जो ऋतु माम का एक वीडियो आया था, इट वाज वेरी नॉट हार्ट वार्मिंग, क्योंकि वहाँ पर वो शाउटिंग एट पीपल एंड व्हेन यू गाइस वर टुगेदर, व्हेन एवरीथिंग वाज फाइन, तो आपने अपने व्लॉग्स दिखा के लोगों से बहुत सारा कैश किया। एंड आप वी डोंट नो कि आपने वो खुद वायरल कराया था या गलती से वायरल हो गया, जो कुछ हुआ, जो आपकी क्लिप थी जो आप पूज्य प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ पे गए हुए थे, वहाँ से आपका जो ये निकल कर आया एक नया आपकी रिलेशनशिप का वो एंगल, वो किसी को नहीं पता था, किसी ने कभी अज्यूम भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर अगर ऐसा कुछ हुआ जो भी था, उसमें आपको क्लैरिटी देनी देनी चाहिए थी एंड इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो इन्होंने नहीं दिया, विच इज़ आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट फॉर लॉट ऑफ पीपल जो मेरे आपकी तरह हैं, जो इनको पसंद करते थे। वहाँ पर मुझे उनका एटीट्यूड वो सही नहीं लगा। हो सकता है कि शी वॉज़ नॉट द राइट फ्रेम ऑफ माइंड या जो कुछ भी है, तो वो भी उनके एक डाउनफॉल का एक नया कारण ही था कि लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जो उनके यू नो उनकी तरफ आए थे कि क्या ऐसा रियल में चीट किया या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पर उन्होंने लोगों को भगा दिया, धुतकार दिया जिसे कहते हैं। तो वो उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं किया एंड चैनल तो इनका डाउनफॉल हो ही रहा है। खैर से इन्होंने एक नया अपना ब्रांड भी निकाला है, उसका, तो उस ब्रांड को लेके भी प्रॉब्लम्स जताई जा रही हैं। उस ब्रांड को लेके प्रॉब्लम ये आ रही है कि उस ब्रांड में ऐसा कहा जा रहा है कि आप काऊ से घी निकाल रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, उसके प्रोडक्ट मार्केट में इतने बड़े हाई प्राइस पे सेल कर रहे हैं, आप शार्क टैंक में भी गए, फेमस हो गए, वहाँ से भी आपका ब्रांड ने काफ़ी नाम जुटाया। बट उन काउस का क्या होगा जब वो बूढ़ी हो जाएंगी, उस स्टेट में आ जाएंगी, देन उनका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन पे एक जो बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है एंड कह सकते हैं वोकलिस्ट हैं एनिमल्स को लेकर, उन्होंने भी इस क्वेश्चंस को बार बार रखा है, बट उसका भी कोई प्रॉपर आंसर नहीं आया है। एंड
गौरव तनेजा जो हैं, जो एक फ्लाइंग बीस्ट हैं, जिनको लोग इंस्पिरेशन मानते हैं, ये समझते हैं कि वो हर एक चीज़ को सेंसिबिलिटी से आंसर करेंगे, तो उनसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक बार ही आके क्लैरिफाई कर दें कि कैसी चीज़ें जाएंगी उनके ये नए प्रोडक्ट लॉन्च को लेके एंड कैसे इनका जो नया फार्म बिजनेस है उसको लेके। ऑल्सो एक और बात कही जा रही है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्राइसिंग जो है वो अप कर रखी है, तो ये कंप्लेंट्स आती रहती हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा और मॉडरेशन प्राइसिंग में हो सकती है आई बिलीव, बट खैर वो उनका प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉफिट जनरेशन थिंग है, एंड आई थिंक वो उनका प्रॉपर उसमें उनका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। उसके साथ हम एक और चीज़ पे इशू ये है कि जो ये ब्लॉगिंग की दुनिया है ना, इससे इंसान को दूर रहना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप हैं, मैं हूँ, हम सबको अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सेग्रीगेट कर कर रखनी चाहिए एंड एक तरह से ही इन लोगों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो करती थी फ्लाइंग बीस को। एंड ओके, सो दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। एंड ये वीडियो उन उसी ट्रांजिशन के बारे में लेकर थी कि हाउ एन IITian, पायलट एंड गुड हस्बैंड एंड हैंडसम हंक एंड लोग जिनके पीछे पागल थे, उनके हर एक एटीट्यूड को लेके वो कितना कम्प्लीटली 360 डिग्री चेंज ले लिया है लाइफ ने उनकी। एंड जो कपल थे जिनको हम देख के इंस्पायर हुआ करते थे, कभी खुश हुआ करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं अब। दे आर नो मोर द सेम OG कपल। सो ये मेरे कुछ थॉट्स थे फ्लाइंग बीस के लिए लेकर। एंड आई थिंक इनका चैनल ऑलमोस्ट जिस स्थिति में था उस स्थिति से तो डेड ही हो चुका है। सो या that's it. Also guys, this is the end of the podcast, and please like, share, comment, and please tell me जहाँ पे मेरी गलतियाँ हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं सुधार कर सकती हूँ। So आपकी सजेशंस मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, एंड मैं एक एक कमेंट्स को रिव्यू करूँगी, उनको पर्सनली देखूँगी, एंड आई विल लर्न फ्रॉम यू गाइज। सो प्लीज़, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। थैंक यू।